हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंच सके और वो लिटरेचर से रिलेटेड अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी उनकी प्रिपरेशन है, उसमें वो इसका यूज़ कर सके। हमने ये जो लिटरेचर का ये जो एक सफ़र स्टार्ट किया है, आई होप आप इसमें हमारा साथ ज़रूर देंगे और हम बिना किसी पैनी के फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बेहतर से बेहतरीन जो है लिटरेचर का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे हम सभी राइटर्स को कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हो। बस आप इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिकल कमेंट्स जो कि उन पर किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से राइटर ने उनके बारे में क्या सोच रखी, क्या उनके बारे में उन्होंने कहा, तो आज हम इसमें यही जानने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। ही इज़ नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एट होम, he is not recognized at all abroad. Yet, I firmly believe that the poetical performance William Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton. तो ये मिल्टन अनडाउटेडली मोस्ट कंसिडरेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं ये है विक्टोरियन राइटर मैथ्यू अर्नोल्ड के। तो चलिए दोबारा इसको अच्छे से समझते हैं। ही इज़ नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एट होम। यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ही जो ये है ये रेफ़र करता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ही इज़ नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड होता है जब किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं और उसको अपना लेते हैं एट होम। वो कह रहे हैं एट होम यानी इंग्लैंड की बात हो रही है। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि वो अपने घर एट होम यानी इंग्लैंड में भी उनको फुली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल अब्रॉड। इवन कि अगर हम अब्रॉड की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर भी उनको कोई ख़ास प्रशंसा या कुछ खास रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब वो अपनी बात करते हैं। येट आई फर्मली बिलीव, वो कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड कि मैं फर्मली पूरी दृढ़ता से ये यकीन रखता हूँ दैट द पोइटिकल परफॉर्मेंस, कि वो एक ऐसे कवि थे, ऐसे इंसान थे विलियम वर्ड्सवर्थ आफ्टर दैट ऑफ, कि उनको जो हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, किसके बाद रख सकते हैं, शेक्सपियर और मिल्टन के बराबर की हम एक कैटेगरी है उनको रख सकते हैं। अनडाउटेडली मोस्ट कंसिडरेबल, कि बिना विचार किए वो बहुत ज़्यादा विचारणीय है, कि यानी कि वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनको शेक्सपियर मिल्टन की कैटेगरी में रख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। नंबर 2 पर है हमारे पास एक बेहतरीन राइटर विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट क्या कहते हैं उनके विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में विलियम हैज़लिट ने कहा है, नो फैंसी, नो विट, नो ह्यूमर, लिटिल डिस्क्रिप्टिव पावर। यहाँ पर विलियम हैज़लिट ने उनकी थोड़ी सी निंदा की है कि ना तो कोई फैंसी, ना कोई इमेजिनेशन, ना कोई विट यानी कि ना कोई कटाक्ष, ना कोई मजाक, लिटल बिल्कुल ना के बराबर जो थी बयान करने की उनकी जो ताकत थी, यानी कि उनके बारे में कुछ अच्छी बात नहीं कही है उन्होंने। तो कह रहे हैं कि उनमें से ऐसा कुछ खास नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो है जॉन क्रो रैनसम के ये वर्ड्स हैं, उनकी कोट है। वो कहते हैं, जॉन क्रो रैनसम, नाम याद रखिएगा, वन ऑफ द जाइंट्स यानी बहुत बड़ी जो दिग्गज होते हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के वो एक बहुत बड़े दिग्गजों में से एक है। तो यानी वो भी उनकी प्रशंसा ही कर रहे हैं कि वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके जो बहुत बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, राइटर्स हैं, उन राइटर्स में से वो एक गिने जाते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन क्रो रैनसम। मूव टू द नेक्स्ट। हर्बर्ट रीड क्या कहते हैं। हर्बर्ट रीड कहते हैं हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसको कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को। और कौन कहते हैं, हर्बर्ट रीड। हाई एच यानी कि हाई प्रीस्ट हर्बर्ट रीड ने कहा है। तो ये जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स काफ़ी राइटर्स ने दिए हुए हैं, ये याद रखने वाली बात है। वंडरिंग स्पिरिट। वंडरिंग स्पिरिट किसने कहा, कि भटकती हुई एक आत्मा है। कौन, वर्ड्सवर्थ। तो ये शब्द किसके हैं, ये कॉट किसकी है,
पी बी शैले भी उन्हीं के कंटेम्प्रेरी ही थे, जो कि रोमांटिक पोइट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो ओल्डर जनरेशन पोइट थे, और जो पी बी शैले हैं वो यंगर जनरेशन पोइट में आते हैं। यंगर जनरेशन पोइट और ओल्डर जनरेशन पोइट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। हमने इस पर एक रील भी, शॉर्ट वीडियो जो है, रील्स बोलते हैं, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और डिटेल वीडियो हम जल्द ही इसकी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्रिटिकल कमेंट पर बढ़ते हैं। द हिस्टोरियन ऑफ वर्सशायर लॉवेल, जो राइटर हैं लॉवेल, उन्होंने कहा है कि वो वर्सशायर जो हैं, द हिस्टोरियन है, क्या है, इतिहासकार है वर्सशायर के। उनके जो पूरे साम्राज्य को एक वर्सशायर का नाम दे दिया गया है। नंबर 7 पर है हमारे पास, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। अटर्ड होता है किसी भी चीज़ को कहना, और बेस होता है कोई भी गिरी हुई या छोटी बात। तो वो कहते हैं, टेनिसन के वर्ड्स हैं ये। टेनिसन आप जानते हैं, टेनिसन जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज माने जाते हैं, तो काफ़ी रिनाउंड पोइट की कैटेगरी में इनका शुमार होता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने कुछ भी नीची या छोटी बात कभी नहीं कही। नेक्स्ट, टी एस इलियट। टी एस इलियट क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? टी एस इलियट जो थे काफ़ी रिनाउंड पोइट हैं, वो भी जो है वो मॉडर्न पोइट्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये राइटर जो है सभी। तो इसी तरह इनके जो कमेंट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हु क्रिटिसाइजेज वर्ड्सवर्थ, क्रिटिसाइज़ किसी की निंदा करना, उसके वर्क की, उसकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में बताना, कमियों को बताना, खूबियों को बताना, ये क्रिटिसिज्म में आता है। हु क्रिटिसाइजेज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज पोएम। यहाँ पर जो है टी एस इलियट कहते हैं, थॉमस टर्न इलियट, टी एस इलियट कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने अपनी ही थ्योरी, और थ्योरी क्या थी उनकी, नेचर की, कि कॉमन लैंग्वेज को अपनी ही पोएम में उन्होंने इसे ही अपनाया नहीं था। तो वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो बात तो करते हैं कि नेचर की, कॉमन लैंग्वेज की, कॉमन पीपल की, बट उन्होंने इसे ही अपनी इसको थ्योरी को नहीं अपनाया था। मूव टू द नेक्स्ट, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये शब्द किसने कहे, ये किसकी कोट है कि हैंडफुल, एक मुट्ठी भर सिल्वर यानी कि चांदी, आप कह सकते हैं पैसे से भी इसकी तुलना कर सकते हैं कि थोड़े से पैसों के लिए, मुट्ठी भर पैसों के लिए ये ही लेफ्ट अस, हमें वो छोड़ गया। हमें, ही कौन, वर्ड्सवर्थ, अस कौन, लोगों को, इंग्लैंड के। तो यहाँ पर ये किसके वर्ड है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट सदे के बाद जो था वो इंग्लैंड की जो पोएट लॉरिएट की जो एक पोस्ट होती है, पोएट लॉरिएट बने थे वो 1842 से 1850 तक वो पोएट लॉरिएट रहे इंग्लैंड के। तो तब जो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको ये बात बोली थी कि थोड़े से पैसों के लिए वो जो हैं हमें छोड़ गए। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये है, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ। वर्ड्सवर्थ का अपना कोई खास ऐसा मार्क स्टाइल नहीं था जिसे हम उनका ही स्टाइल बोल सके। व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल, और अगर वो किसी स्टाइल को, किसी भी रचना को लिखते हुए किसी स्टाइल को अपनाते भी थे, तो वो क्या, कहाँ पहुँच जाते थे, पॉम्पोसिटी, बहुत ज़्यादा पॉम्पस कर देते थे उसको, और बहुत ज़्यादा गहराई में, सोच विचार वाली चीज़ों में पहुँच जाते थे। तो उनका कोई अपना कोई खास नो मार्क्ड स्टाइल। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की बात की है विलियम आर्नोल्ड ने। आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड की बात हो रही है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने यहाँ पर कहा है कि उनका कोई अपना कोई खास स्टाइल नहीं था। मूव टू द नेक्स्ट, हु कॉल्स द इमोर्टैलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। अब वो हाई इमोर्टैलिटी ओड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही फेमस पिंडारिक ओड है, इरेगुलर ओड है। तो उसको बोला है द हाई वाटर मार्क, यानी कि पानी पर भी कोई मार्क छोड़ सकता है, तो वो पोइट्री है इमोर्टैलिटी ओड। यानी इतनी ज़्यादा उसकी प्रशंसा की है, किसने की है,
इमर्सन ने कहा है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इमोर्टैलिटी ऑट को। मूव टू द नेक्स्ट, दिस विल नेवर डू ये रिमार्क जो हैं ये है फ्रांसिस जेफरी के, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी थे और एक जो है वो जर्नल को चलाते थे, पब्लिश कराते थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को अपनी रचनाओं के ज़रिए, अपने जर्नल के ज़रिए। उन्होंने ये दिस जो यूज़ किया गया एक्सकर्जन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क था, वो कहते थे कि ये कभी भी कुछ खास इफेक्ट लोगों पर नहीं छोड़ेगा, बेकार है। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया था किसने? फ्रांसिस जेफरी ने। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ इज़ एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंसोलेशन। कॉम्पटन रिकट के ये वर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो स्पिरिचुअलाइजिंग के जो थे नेचर और स्पिरिचुअलाइज्ड मूड के हिसाब से आगे बढ़ते थे, विनिंग फॉर्म ऑफ मॉरल कंसोलेशन, और क्या करते थे? मॉरल कंसोलेशन को वो प्रकट करते थे अपनी रचनाओं में। उन्हीं को मतलब जो कि मॉरलिटी, मॉरल जो सोच थी उसको आगे बढ़ाते थे। नंबर 14, क्लासिसिज्म इज़ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज़ डिजीज़। क्लासिसिज्म यानी कि जो पुराने टाइम की रचनाएं थी, क्लासिस चाहे वो ट्रेजिडी थी, कुछ भी था, तो वो उसको हेल्थ बताते हैं, यानी वो एक अच्छी चीज़ थी हेल्थ के लिए। रोमांटिसिज्म क्या है? एक बीमारी की तरह। ये शब्द है गेटे के। गेटे जो है एक क्लासिस्ट राइटर थे, पुराने, ओल्ड। नंबर 15 पर हम बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ऑलवेज मेलोडियस। ये वर्ड्स हैं डब्ल्यू जे लॉन्ग के। वो कहते हैं कि हमेशा विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे मेलोडियस नहीं थे, मधुर नहीं थे, वो कभी कभी हार्श भी हो जाते थे। तो मेलोडियस नहीं थे। ये वर्ड्स किसके हैं? डब्ल्यू जे लॉन्ग के। द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर। अब देखिए, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा था? हर्बर्ट, एच से याद रखिएगा। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर हर्बर्ट रीड ने कहा था, हाई प्रीस्ट। और ग्रेटेस्ट पोइट किसने कहा है? वो डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा है। मूव टू द नेक्स्ट। ही गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स, द विंड एंड द ट्रीज एंड द लीव्स। ये वर्ड्स किसके हैं? कि ही यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। उसने तुम्हें क्या दिया है? बर्ड दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, विंड हवा दी है, पेड़ दिए हैं और पत्ते दिए हैं। तो किसकी बात हो रही है? डब्ल्यू जे लॉन्ग की। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने ये बात कही है। एटीन पर चलते हैं। ही हैज़ नॉट ओनली साइट बट इन साइट। अभी डब्ल्यू जे लॉन्ग फिर से कह रहे हैं, ही हैज़ नॉट साइट। उनके पास सिर्फ एक देखने की नज़र नहीं थी, बल्कि अंदर तक झांकने वाली नज़र थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि वे ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को देखते थे, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी उनकी पूरी नज़र, उनके इनसाइट जो थी उनकी पूरी, वो अंदर तक खबर लेते थे, अच्छे से जानते थे चीज़ों को। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, कि वो जो चीफ ग्लोरी, जो एक मुख्य चमक थी, बहुत अच्छी, एक चमकदार सितारे की भी बात कर सकते, इंग्लिश पोइट्री के बहुत ज़्यादा मुख्य जो थे ग्लोरी में से एक थे। किसने कही ये बात? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। 21 पर है हमारे पास। A mountain, the most massive in that lofty range which is called the romantic revival. A mountain यहाँ पर किसको कहा गया है? माउंटेन कहा गया विलियम वर्ड्सवर्थ को। और कैसी माउंटेन? द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज। ये जो लॉफ्टी रेंज है, बहुत बड़ी, ये जो एक धारा चल रही है, एक रेंज चल रही है किसकी? माउंटेन्स की। लाइक बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, उसमें क्या है, वो एक माउंटेन की तरह है, और वो भी सबसे मोस्ट मैसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसिव, विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, जिसे कि रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। ये जो लॉफ्टी रेंज है, ये एक धारा जो चल रही है रोमांटिक रिवाइवल की, जिसमें कि बहुत सारे राइटर हैं, उसमें जो है वो एक माउंटेन की तरह है, मोस्ट मैसिव। जे.सी. स्मिथ के ये वर्ड्स हैं। तो उनकी तुलना विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मोस्ट मैसिव जो है माउंटेन से की है जे.सी. स्मिथ ने। मूव टू द नेक्स्ट। अ मॉरल यूनक। यूनक होता है एक नपुंसक को, एक किन्नर को कहा जाता है मॉरली जो है वो एक नपुंसक थे। ये शब्द किसके हैं? ये शैली के हैं। शैली ने पहले भी उनके बारे में कहा, एक वंडरिंग स्पिरिट, यानी भटकती हुई एक रूह है, आत्मा है, यानी कि कुछ खास उनके शब्द नहीं हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ये शैली ने पहले भी उनके बारे में कहा, एक वंडरिंग स्पिरिट, यानी भटकती हुई एक रूह है, आत्मा है, यानी कि कुछ खास उनके शब्द नहीं हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में।
वो कहते हैं कि मॉरली जो है उनकी पोइम्स जो होती थी वो बिल्कुल ही खाली होती थी। नेक्स्ट मूव टू द 22, अ लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर यानी एक ऐसा लीडर जो कि एक रोमांटिक मूवमेंट को लेकर चला था पर आगे चलकर वो खुद ही खो गया। तो वो कहाँ खो गया? वो खो गया पोएट लॉरिएट बन गया। तो इसके पोएट लॉरिएट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बात की थी उनके बारे में कि हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो लॉस्ट लीडर भी उन्होंने ही कहा है। तो याद रखिएगा इन कमेंट्स को। रेड इन टूथ क्लॉ। रेड इन टूथ क्लॉ, ये जो वर्ड्स हैं ये किए हैं एल्डस हक्सले के। ये वर्ड्स हैं किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। मूव टू द नेक्स्ट। हु क्रिटिसाइजेस वर्डी। वर्डी यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा वर्डी जो है उनका निकनेम की तरह भी जाना जाता है लिटरेचर में। हु क्रिटिसाइजेस वर्ड्सवर्थ फॉर हिज व्यूज़, यानी उनके विचारों के लिए उन्हें किसने क्रिटिसाइज़ किया। दैट देयर इज़ नॉट असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ जो मानते थे कि चाहे प्रोज लिखो या पोइट्री लिखो, कोई ऐसा लैंग्वेज जो है का कोई मैटर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो उनकी एक सोच थी, उनके विचार थे, इन विचारों के अगेंस्ट कौन था? तो इन विचारों के अगेंस्ट थे उनके कंटेम्प्रेरी, उनके मित्र एस.टी. कॉलरिज, जिसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन में 1798 में मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म यानी कि लिरिकल बैलेड्स को लिखा था। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों दोस्त थे तो वो उनके एक दूसरे के वो फ्लैटरी करते थे या साइको फैंस थे, वो ऐसा उनके विचार मतभेद भी हो जाते थे। हु क्रिटिसाइजेज द वर्ड ई थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। देखिए पोइटिक डिक्शन लिखने की एक कला होती है जिसमें कि शब्दों का चुनाव किया जाता है, लैंग्वेज का चुनाव किया जाता है। तो उसकी जो उनकी जो थ्योरी थी तो उसको किसने क्रिटिसाइज़ किया? अगेन यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज ही हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। मूव टू द नेक्स्ट, दिस वाज द लास्ट वन। तो आज के हमारे जो कमेंट्स हैं वो यहीं पर इस वीडियो में ख़त्म होते हैं। पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन विथ 25 जो है इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स जो हैं उन्हें लेकर आएंगे और डिटेल में उनको हिंदी में लाइन बाय लाइन अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आप अच्छे से समझते हुए चले हैं चीज़ों को, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और हमारी इस जर्नी में, हमारे इस लिटरेचर की जर्नी में हमारा साथ दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।